नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। तो आज शुरुआत करेंगे आंदोलन की, लेकिन उससे पहले जो है ना, हम हरियाणा में जो रियासत थी उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ रियासतें पूरे भारत में आज़ादी से पहले 1947 से पहले 565 रियासतें थी, जिसमें जो आज का वर्तमान हरियाणा है इसमें 9 रियासतें थी। पहले जो है आंदोलन से पहले हम रियासतों के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आंदोलनों में जो है ना रियासतों के बारे में वहीं से शुरुआत होती है। क्योंकि 1947 तक हमारे देश जो है रियासतों में बटा हुआ था, तो रियासतों के जो नवाब थे, जो राजा थे, उनका भी आज़ादी में भरपूर योगदान रहा है। तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे हरियाणा की रियासतें। तो शुरुआत करते हैं। हमारी एक कलसिया रियासत थी, जो कि वर्तमान जो हमारा यमुनानगर जिला है इसका भाग होती थी। तो कलसिया रियासत की जो राजधानी थी वो छछरौली थी, जो कि वर्तमान में यमुनानगर की तहसील है। तो कलसिया रियासत की जो बुनियाद जो बनाई थी वो 18वीं शताब्दी में 1760 में महाराजा रणजीत सिंह के सैनिक था एक गुरबख्श सिंह। इसने जो है कलसिया रियासत बनाई थी। ये रियासत बनाने के बाद में यहाँ का जो इंचार्ज है, जो नवाब है, राजा है, वो करोड़ सिंह मिसल नाम का आदमी था, उसको बना दिया गया। करोड़ सिंह मिसल के बाद में ये जो गुरबख्श सिंह था, इसी का कोई रिलेटिव वंगेल सिंह जो है इस रियासत का राजा बना। 1809 में क्या है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो वंगेल सिंह की रानी का जो नाम था वो रामकौर था, और एक इसका भतीजा था जोधा सिंह। जोधा सिंह जो है एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी था और अंग्रेजों का कट्टर विरोधी था। तो इसकी मृत्यु के बाद में अंग्रेजों ने रानी रामकौर को जो है यहाँ का शासन दे दिया। लेकिन ये जो वंगेल सिंह था, इसने रामकौर पर आक्रमण करके इस रियासत को जो है अपने कब्जे में ले लिया और ये जोधा सिंह जो है
कलसिया रियासत का राजा बन गया। 1817 में अंग्रेजों ने वंगेल सिंह के खिलाफ युद्ध करके वंगेल सिंह को हरा करके रानी राम कौर को फिर से जो है ना वहां का राजा बना दिया। परंतु ठीक इसके बाद में 1818 में जो है जोधा सिंह ने फिर से विद्रोह कर दिया। इस बार विद्रोह में जो है रानी राम कौर से ज़्यादा जो महत्व था वो अंग्रेज़ों का था। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ जोधा सिंह ने विद्रोह कर दिया और उसमें जो है जोधा सिंह की जीत होती है और जोधा सिंह फिर से कलसिया का राजा बन जाता है। इस जो विद्रोह का जो नाम था वो छछरौली का विद्रोह कहा जाता है। छछरौली का विद्रोह। तो आपको याद ये रखना है कि छछरौली का विद्रोह कब हुआ था। 1818 में छछरौली का विद्रोह हुआ था। जो एचएससी के प्रश्न पूछती है वो क्या है कि छछरौली का विद्रोह जो है ना कब हुआ था, तो ये जो है छछरौली का विद्रोह 1818 में हुआ था। और किसने किया था? ये जोधा सिंह ने किया था। छछरौली का विद्रोह किसने किया था? जोधा सिंह ने किया था। यहाँ तक जो है ना इसमें से कभी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। प्रश्न जो बना है कलसिया रियासत का वो ये है, एक तो छछरौली का विद्रोह पूछा गया है, एक दो बार कब हुआ था, ये 1818 में हुआ था और किसने किया था? ये जोधा सिंह ने किया था। दूसरा, इस कलसिया रियासत का जो अंतिम शासक था, जो अंतिम राजा था, वो हिम्मत सिंह था। हिम्मत सिंह कलसिया रियासत का अंतिम जो राजा था वो हिम्मत सिंह था और इसके किले का नाम था, कलसिया रियासत का जो किला था उसके किले का नाम था रानी की खिड़की। ये एक अजीब नाम है, इसलिए एचएससी जो है ना ये पूछ लेती है कि कलसिया रियासत का जो किला था या छछरौली का किला, इसको छछरौली का किला भी कहते हैं। छछरौली का किला। तो छछरौली के किले का क्या नाम था? रानी की खिड़की। और ये रियासत जो है ना न्याय के लिए प्रसिद्ध थी। पाकिस्तान तक के लोग जो है ना यहाँ पर न्याय के लिए आते थे। ये रियासत किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थी? न्याय के लिए प्रसिद्ध थी। न्याय के लिए ये रियासत जो है प्रसिद्ध थी। तो कलसिया रियासत से बस इतना ही पूछा जाता है। इसकी जो बुनियाद जो है वो 1760 में गुरबख्श सिंह के द्वारा की गई थी। उसके बाद में करोड़ सिंह मिसल जो है इसका राजा बना दिया गया था। करोड़ सिंह मिसल के बाद में जो है वंगेल सिंह जो है ना इसका राजा बना। 1809 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। करोड़ वंगेल सिंह की जो पत्नी थी, रानी थी, उसका नाम रामकौर था और उसके भतीजे का नाम जोधा सिंह था, जो कि उनके साथ रहता था। वंगेल सिंह ने ही जोधा सिंह को पाला पोसा था। परंतु जोधा सिंह जो है इस रियासत को हथियाने के लिए रानी के खिलाफ विद्रोह कर देता है। रानी को हरा करके उस पर राजा बन जाता है। 1817 के अंदर फिर से अंग्रेज जो है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों का कट्टर था, विरोधी था, इसलिए अंग्रेज इसके खिलाफ फिर से युद्ध करते हैं और इसको जो है ना पद से हटा देते हैं और रानी को फिर से, रामकौर को फिर से रानी बना देते हैं। परंतु वंगेल सिंह ठीक 1 साल के बाद में 1818 के अंदर जो है ना फिर से विद्रोह करता है और इस विद्रोह के अंदर जो है वंगेल सिंह जीत करके जो है ना दोबारा से राजा बन जाता है। तो मेन प्रश्न जो बनता है छछरौली का विद्रोह 1818 किसने किया था? जोधा सिंह ने। ये जो मेन प्रश्न है, एक छछरौली के किले का नाम रानी की खिड़की और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? न्याय के लिए प्रसिद्ध है। अब हम अगली रियासत पढ़ते हैं।
हम ले लेते हैं अगली रियासत लोहारू, जो कि वर्तमान में भिवानी ज़िले की तहसील है। लोहारू रियासत की एक खासियत है कि ये एकमात्र मुगलिया रियासत थी। क्या थी ये? एकमात्र मुगलिया रियासत। मुगलिया रियासत, मुगल ख़ानदान की रियासत थी ये। मुगलों के जो वंशज जो है उन्होंने इसका रियासत को बनाया। इसको 1803 के अंदर जो बनाने वाला मुगल था अहमद बख्श खान, उसका नाम था अहमद बख्श खान। अहमद बख्श खान जो मुगल था, इसने लोहारू रियासत को बनाया था 1803 के अंदर। एक तो किसने बनाया, बनाने वाला कौन था, वो अहमद बख्श खान। कब? 1803 में। और इसकी एक ख़ास बात है कि ये जो अहमद बख्श खान था ना, इसकी एक पुत्री थी, उसका नाम था उमराव जान। उमराव जान। और ये इसलिए जिक्र आता है इसका कि उमराव जान की शादी जो है मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब के साथ हुई थी। ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन हमें कहानी से क्या कुछ नहीं लेना देना। हमें तो सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पर ध्यान देना है जो कि हमारे एग्ज़ाम के काम के हैं। तो लोहारू रियासत का जो पहला नवाब था वो अहमद बख्श खान था 1803 में। इसकी एक पुत्री थी, उसका नाम उमराव जान था, और उसकी शादी जो है मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब के साथ हुई थी। एक यही रियासत थी हिंदुस्तान की जिसके नवाब को, ये मुगलिया रियासत का जो नवाब था अहमद बख्श खान, इसको फांसी की सज़ा देने का अधिकार था। फांसी की सज़ा का अधिकार राजा के बाद में फांसी की सज़ा देने का अधिकार यदि था हिंदुस्तान में, तो केवल लोहारू का जो नवाब था अहमद बख्श खान, उसको अधिकार था फांसी की सज़ा देने का। उसके बाद में अहमद बख्श खान के जो है ना, इसके बाद में अगला राजा आता है शमसुद्दीन खान, और उसके बाद में आता है इसका जो अंतिम राजा था अंतिम राजा जो था वो अमीनुद्दीन खान था। अमीनुद्दीन खान। तो इसमें दो तीन क्वेश्चन ही बनते हैं, ज़्यादा नहीं है। एक तो जो है इसका पहला नवाब कौन था, अहमद बख्श खान लोहारू रियासत का, कब? 1803 में। फिर ये पूछ लिया जाए कि उमराव जान की किस नवाब की लड़की के साथ में मिर्ज़ा गालिब की शादी हुई थी, तो अहमद बख्श खान की लड़की उमराव जान के साथ में जो है मिर्ज़ा गालिब की शादी हुई थी। हिंदुस्तान की किस रियासत के नवाब को जो है फांसी की सज़ा देने का अधिकार था, तो वो लोहारू रियासत का जो नवाब था अहमद बख्श खान, उसको अधिकार था। इसका सक्सेसर जो है शमसुद्दीन खान, और उसके बाद में जो अंतिम जो नवाब था, जो राजा था, वो अमीनुद्दीन खान था। अब पढ़ते हैं अगली रियासत की तरफ। आगे हम लेते हैं रियासत झज्जर को। झज्जर रियासत जो है 1806 के अंदर इसका जो नवाब बना था पहला, वो निजायत अली खान था।
और ये जो झज्जर का जो नवाब था ये अंग्रेज़ों का साथी था, या कहीं अंग्रेज़ों का ही पिट्ठू था, उन्हीं का चमचा था। अंग्रेज़ों के अधीन ये रियासत चलती थी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ना इस रियासत में कुछ हुआ, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के अधीन थी तो अंग्रेज़ किसी को बोलने तो देते नहीं थे अपने राज में। तो यहाँ कोई आंदोलन, कोई विद्रोह यहाँ कुछ नहीं हुआ। और इसका जो अंतिम जो नवाब था वो अब्दुल रहमान खान था। बस ये मेन क्वेश्चन जो इसका बनता है, झज्जर रियासत का जो अंतिम नवाब था वो अब्दुल रहमान खान था, और ये भी जो है अंग्रेज़ों का ही साथी था। इसने भी इस झज्जर रियासत ने जो है शुरू से लेकर के अंत तक अंग्रेज़ों का ही साथ दिया। इसके साथ लगती एक रियासत है दुजाना, झज्जर के साथ ही लगता है दुजाना। तो इसका जो नवाब था, पहला नवाब, वो अब्दुल सैयद था, उसका नाम अब्दुल सैयद था। और ये भी जो है अंग्रेज़ों का ही साथी था। ये दोनों रियासतें, झज्जर और दुजाना जो है साथ साथ लगती रियासतें थी, और दोनों रियासतें जो है अंग्रेज़ों के कहने से काम करती थी, अंग्रेज़ों का ही साथ देती थी। और ये एक छोटी सी रियासत थी। सबसे छोटी रियासत अगर हरियाणा की थी तो यही थे, इसमें केवल जो है ना 24 गांव थे। तो ये प्रश्न बनता है कि हरियाणा की जो है ना सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तो दुजाना रियासत जो है सबसे छोटी रियासत थी, केवल 24 गांव थे। तो और इसका अंतिम जो नवाब था वो मोहम्मद इख्तियार खान, मोहम्मद इख्तियार खान। हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जो वो पढ़ रहे हैं जो अंग्रेज़ों ने हमें बताया था, हम वो नहीं पढ़ रहे जो हमारा होना चाहिए। हम सारा का सारा उसी को पढ़ रहे हैं। इसके अंदर जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा किया गया था, और उस वक्त जो है जो था वो अंग्रेज़ों के हिसाब से चलता था। और आज भी जो है ना, अगर HSC भी सवाल पूछती है तो हमारे भगत सिंह के तरह या चंद्रशेखर आज़ाद, उनके बारे में सवाल नहीं पूछे जाते, जबकि जो सवाल पूछे जाते हैं वो अकबर, बाबर और हुमायूं के बारे में पूछे जाते हैं। तो ये सारी रियासतें जो है मुसलमान रियासतें थी उस वक्त की। ये दो, झज्जर और दुजाना, दो रियासतें तो मेन रूप से जो है अंग्रेज़ों के साथ थी, अंग्रेज़ों के पिट्ठू थी। और इसीलिए जो है ना हमारी 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, इन्हीं रियासतों की वजह से 3-4 रियासतें थी, झज्जर, दुजाना, जींद और कैथल, 4 रियासतें थी। अगर ये 4 रियासतें और 2 रियासतें जो वर्तमान पंजाब है, नाभा और पटियाला, अगर ये अंग्रेज़ों का साथ नहीं देते तो 1857 में इस देश की जो क्रांति थी वो विफल नहीं होती, और हम 1857 में ही आज़ाद हो चुके होते। ये इतिहास बताता है कि 1857 की क्रांति के अंदर मात्र जो है इस क्षेत्र के अंदर मात्र 250 अंग्रेज बचे थे, बाकी सारे अंग्रेज मार दिए गए थे। और वो भी जो है सनातनियों के वेश में रुके थे, उन्होंने भगवा धारण कर लिया था जब वो अंग्रेज बचे थे, वरना वो भी नहीं बचने थे। और 1857 की क्रांति मेन 3 रियासतें थी, नाभा, पटियाला और जींद, अगर ये अंग्रेज़ों का साथ नहीं देते तो 1857 में जो है हम कभी भी 1857 की क्रांति हमारी फेल नहीं होती, और हम 1857 में ही हमारा देश जो है आज़ाद हो चुका होता। तो अगली रियासत पर की तरफ चलते हैं हम। ये जो दुजाना रियासत थी, इसकी एक छोटी सी बात और है कि अंग्रेज़ों ने जो है ना प्रजामंडल बना दिए थे, रियासतों के अंदर प्रजामंडल बना दिए थे, लोगों के समूह बना दिए थे। राजा से अपनी बातें कहने के लिए अंग्रेज़ों ने समूह बनाए हुए थे जिनको प्रजामंडल कहते थे। तो यहाँ पर जो है ना 1945 के अंदर जो है ना दुजाना रियासत में प्रजामंडल विद्रोह हुआ था। विद्रोह का जिक्र आता है हमारे
इतिहास में, तो यहाँ 1945 में दुजाना रियासत में जो है ना 1945 में प्रजामंडल विद्रोह हुआ था, और उसका जो नेतृत्व जो है ना वो देवकरण नाम के आदमी ने किया था, देवकरण। तो ये मुख्य प्रश्न बनता है कि दुजाना का जो है प्रजामंडल विद्रोह कब हुआ था? 1945 में हुआ था, और उसका जो है नेतृत्व किसने किया था? देवकरण ने उसका नेतृत्व किया था। अंतिम जो इसका नवाब था वो मोहम्मद इख्तियार खान था, और पहला नवाब जो अब्दुल सैयद था। ये नाम जो है ना लगभग जो है ना मिलते जुलते होते हैं इनके, तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। बाकी इनमें से क्वेश्चन जो है ना बहुत कम पूछे जाते हैं, विद्रोह पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो यही रखना है। दुजाना, यहाँ कोई विद्रोह नहीं हुआ था झज्जर के अंदर, लेकिन दुजाना के अंदर विद्रोह हुआ था 1945 में। देवकर्ण नाम के आदमी ने जो है विद्रोह किया था। अगली रियासत है हमारी पटौदी, जो कि गुरुग्राम की रियासत है। पटौदी रियासत के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं कि पटौदी जो रियासत है वो 1804 ईस्वी में फैजल अली खान, जो वर्तमान में जो सैफ अली खान है, इन्हीं के पूर्वज होते थे फैजल अली खान। ये नाम कुछ और भी हो सकता है, कई जगह फैजल लिखा है, कई जगह फैजल लिखा हुआ है, तो अलग अलग नाम है, तो आप इसको ध्यान रखना है। ये इनके सैफ अली खान और मंसूर अली खान जो हमारे क्रिकेटर रहे हैं, उनके पूर्वज थे। तो इनकी जो रियासत थी ये पटौदी रियासत, जो गुरुग्राम ज़िले की रियासत है। और पहला जो था वो तो था नवाब इसका फैजल अली खान, और इसका अंतिम जो है वो जो नवाब, अंतिम नवाब मैं यूँ कह रहा हूँ, सन 47 में जब हमारी सारी रियासतों का विलय हुआ देश के अंदर, उस वक्त जो नवाब था वो 8वें नंबर का नवाब था, और उसका नाम था इफ्तियार अली खान। इफ्तियार अली खान नाम का आदमी था, जो मंसूर अली खान के पिताजी थे। मंसूर अली खान जो हमारे क्रिकेटर रहे हैं, उनके पिताजी इफ्तियार अली खान 8वें नवाब थे। और उसके बाद में एक पटौदी रियासत ऐसी है जहाँ के जो है नवाबी जो परंपरा है वो आज भी चलती आ रही है। इनके बाद में जो है नवाब की पदवी जो है मंसूर अली खान को दे दी थी। जिनको टाइगर के नाम से भी जानते हैं, ये प्रश्न बनता है, टाइगर के नाम से किसको जाना जाता है? मंसूर अली खान को। ये 9वें नवाब थे। और अब जो है इस वक्त जो 10वां नवाब है वो सैफ अली खान है, जो हमारे सैफ अली खान जो हीरो है फिल्मों के, सैफ अली खान, वो जो है 10वें नवाब है। ये प्रश्न आपसे इसमें से पूछा जा सकता है कि टाइगर के नाम से किसको जाना जाता है? तो टाइगर के नाम से मंसूर अली खान को जाना जाता है, जो क्रिकेटर हैं। और ये 9वें नवाब थे पटौदी रियासत के। लेकिन अंतिम जो नवाब थे वो इफ्तियार अली खान जो थे, मंसूर अली खान के फादर थे। और वर्तमान में जो है सैफ अली खान जो है पटौदी रियासत के जो है नवाब है। इनका एक पटौदी रियासत का जो महल है उसका कई एक बार पूछा गया है कि डिजाइन किसने किया था, पटौदी के महल का डिजाइन किस किया था? तो रॉबर्ट वेसल, रॉबर्ट वेसल नाम के अंग्रेज ने जो है, वेसल नहीं सॉरी रेसल है, रेसल, रॉबर्ट रेसल नाम के अंग्रेज ने जो है इसका महल का जो है डिजाइन तैयार किया था। यहाँ भी जो है ना प्रजामंडल जो आंदोलन था 1940 के अंदर,
याद रखना है, जो दुजाना वाला था ना वो 1945 में हुआ था। दुजाना का जो प्रजामंडल आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था, वो 1945 में हुआ था। परंतु पटौदी का जो प्रजामंडल आंदोलन हुआ वो 1940 में होता। तो ये आपको तारीख याद रखनी है कि पटौदी का प्रजामंडल जो है आंदोलन कब हुआ था, तो ये जो है 1940 में हुआ था। इसका नेतृत्व जो है बाबू दयाल गौरीशंकर और ठाकुर राम सिंह, ये तीन व्यक्ति थे इसका नेतृत्व करने वाले। पटौदी के प्रजामंडल आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले थे, जो 1940 में हुआ था, बाबू दयाल गौरीशंकर और ठाकुर राम सिंह। ये रही हमारी पटौदी के बारे में। इसका जो है ना कई बार जो है ये प्रश्न जो है ना रिपीट हुआ है एचएससी के अंदर कि टाइगर के नाम से किसको जाना जाता है, मंसूर अली खान पटौदी को। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है एचएससी के अंदर, पेपरों के अंदर देखा है मैंने, 2-3 बार रिपीट हुआ है। टाइगर के नाम से किसको जाना जाता है, मंसूर अली खान पटौदी को। और ये कौन से नवाब हैं थे, 9वें नवाब थे। प्रजामंडल आंदोलन कब हुआ था, इसके अंदर 1940 में हुआ था। इसके जो नेतृत्व करने वाले थे बाबू दयाल गौरीशंकर और राम सिंह नाम के 3 आदमी थे। इसके बाद में जो है ना हमारे एक छोटी सी रियासत जो है तावड़ू, ये नू मेवात जिसको कहते हैं, ये रियासत थी तावड़ू। और इसका जो पहला नवाब था वो ताहड़ सिंह था, इसी के नाम से रियासत बनी थी तावड़ू। इसके बारे में ज़्यादा इतना नहीं कहीं संक्षेप में मिल रहा। तो तावड़ू रियासत का जो नवाब था पहला वो ताहड़ सिंह ही था। उसके बाद में आगे इसका कोई वर्णन नहीं है। इसके साथ ही हमारी एक छोटी सी रियासत जो है ना, एक रानिया रियासत होती थी, रानिया, जो कि आजकल सिरसा जिले की तहसील है। ये रानिया रियासत थी, ये महाराजा रणजीत सिंह के अधीन हुआ करती थी। परंतु इसका जो कामकाज देखने वाले थे वो हेमल भट्टी था। उसके जो है वंशज जो है इसके रानिया रियासत को देखा करते थे, हेमल भट्टी। इसके बारे में भी कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता रानिया रियासत के बारे में। अब जो है हमारी 2 मुख्य जो रियासतें हैं जिनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं वो है, एक है जींद और एक है कैथल। जींद रियासत जो है सबसे बड़ी रियासत थी हरियाणा की, और उसके बाद में जो है दूसरा नंबर होता था कैथल का। कैथल सिखों की रियासत थी। जींद जो है हमारे हिंदू राजाओं की रियासत होती थी, उसमें राजा होते थे। और जींद कैथल में भी राजा होते थे, लेकिन वो सिख रियासत थी। तो जींद और कैथल, इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसको आपको जो है अगली वीडियो में जींद और कैथल के बारे में संक्षेप से बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद।